सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूं आंगनवाड़ी वैकेंसी के बारे में, जो अक्सर मुझसे पूछी जा रही थी कई महीने से कि आंगनवाड़ी में वैकेंसी कब आएंगी कब आएंगी। एक महिला हैं जो मेरे जानने वाली हैं, जो कि पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रही हैं। शायद उन्होंने सारे कागज़ भी बनवा लिए हैं कि आंगनवाड़ी में वैकेंसी कब आएंगी। तो मैं बताना चाह रहा था कि आंगनवाड़ी की वैकेंसी स्टार्ट हो गई हैं। पहले अभी अप्रैल महीने में 6 ज़िलों में वैकेंसी आई थी। अब बाकी के 19 ज़िलों में वैकेंसी 11 जून को पब्लिश हुई है और 16 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें कि अंतिम तिथि जो है 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक रखी गई है। तो सभी को आगाह करना है कि जो भी आंगनवाड़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने की तैयारी में जुटी हुई हैं महिलाएं, उन सभी से निवेदन है कि वह सभी तैयारी करें अपने समस्त कागज़ों के साथ। जैसे कि मैं एलिजिबिलिटी बता दूँ कि एलिजिबिलिटी के में उनकी उम्र 21 साल से 45 वर्ष होनी चाहिए। और एजुकेशन की बात करें हम आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी के बारे में, तो उनकी एजुकेशन 10वीं पास होना चाहिए। और बाकी हेल्पर के बारे में बात करें तो हेल्पर की वैकेंसी के लिए 5 पास होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी की वैकेंसीज़ जो हैं, हाँ, जो दस्तावेज़ हैं, जो मुख्य दस्तावेज़ हैं आंगनवाड़ी में दस्तावेज़ लगेंगे, वो निम्न प्रकार हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा अभी। एक तो है आपका आधार कार्ड, और दूसरा है कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, और आपकी एजुकेशनल प्रूफ, हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट या रिलीजन सर्टिफिकेट, जिसे आप बिलोंग करते हैं। आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखने पड़े होंगे फॉर्म भरते समय। और मैं आपको एक चीज़ आपको सलाह देता हूँ कि क्योंकि फॉर्म काफ़ी टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है भरना जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं। तो बेहतर होगा कि उसके लिए आप किसी नज़दीक जनसेवा केंद्र या किसी सीएससी केंद्र पर जाकर ही भरें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे आपका फॉर्म फ़ोटो जेपीजी में चाहिए, सिग्नेचर जेपीजी में और पीएनजी में चाहिए। तो वो फॉर्मेट केवल उन्हीं के पास होता है कि उसे चेंज कर दें और रिसाइज़ करके उसे कागज़ को अपलोड करें। तो इस वैकेंसीज़ के बारे में, चूँकि मैंने बताया कि अब 19 ज़िले चालू हुए हैं, तो 19 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले चालू हुए हैं और कौन कौन से ज़िले रह गए हैं। चूँकि सब मिला के ज़िले जो हुए हैं वो 6 पिछले और 19 ये मिला के 25 ज़िले में वैकेंसी आ चुकी हैं। बाकी के 50 ज़िले, चूँकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो 50 ज़िलों में वैकेंसी अभी बाकी है, जिसमें मेरा ज़िला भी है अलीगढ़। वह अभी कुछ दिनों में आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही वैकेंसी आएंगी मैं आपको नया वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आप तुरंत उसे समझ जाएं और उसको आवेदन कर सकें। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ, जिसकी वेबसाइट है balvikasus.up.gov.in। पूरे इंग्लिश में एक बार उसे बता देते हैं, www.balvikasus.up.gov.in पर जाकर हम पूरा जानकारी इसमें ले सकते हैं। यहीं से आवेदन भी होगा, यहीं से उसके प्रारूप के बारे में पूरी जानकारी होगी, यहीं से एलिजिबिलिटी चेक होगी, यहीं से अंतिम तिथि और आपके ज़िले, अपने वार्ड, आपके गांव, आपके उसमें जितनी भी वैकेंसी आई हैं सभी की जानकारी आप यहीं से प्राप्त करेंगे। चूँकि 19 ज़िले हैं, सभी को मैं यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूरी जानकारी कैसे, आप क्या क्या कागज़, क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं और किस तरीके से इसमें टीम गठित की जाएगी वैकेंसी भरने के लिए। तो क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। धन्यवाद। balvikasus.up.gov.in पे हम आ गए हैं। ये मुख्य वेबसाइट है। यहाँ पे इंटरफेस पे आप साफ देख सकते हैं, डैशबोर्ड पे उनके एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाते ही उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ स्टार बटन हैं, स्टार जिन पे लगे हैं, जिन कॉलम्स पे, वो कंपलसरी ही भरे जाएंगे।
ठीक है, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जैसे कि मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देय नहीं है। दूसरा, चयन प्रक्रिया जनपद स्तर से होगी। ठीक है, तो अगर किसी तरह की कोई शंका है या कोई परेशानी अगर आपको होती है तो जिला अधिकारी कार्यालय या जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान कर सकते हैं। या तीसरी बात यह है कि यह हिंदी में भरा जाएगा, और साथ ही जो अंक हैं, नंबर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अंक या नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजी भाषा में ही भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के उसमें भरे जाएंगे, और किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस ये है कि @ का निशान है, डॉलर का निशान है, परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है, स्टार का साइन है, ब्रैकेट्स का साइन है, प्लस माइनस का साइन है। इस तरह के कोई साइन वहाँ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि आप ऑनलाइन आवेदन संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी आदि किसी अन्य व्यक्ति से साझा ना करें। यानी कि आप किसी को भी ना दें, क्योंकि ये एक प्राइवेसी का मसला है। तो दूसरा ये है कि ये हिंदी यूनिक कोड है, उसके थ्रू भरा जाएगा। अंग्रेजी आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी यूनिक कोड द्वारा भरा जा सकता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही भरा जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने ऊपर देखा था कि हिंदी के लिए उन्होंने फोर्स किया था, बट अब यहाँ कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी भरा जा सकता है। तो ये चूज़ आपके ऊपर, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है, चुनाव आपके ऊपर है, आप कैसे भरवाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 4 पत्रों में भरा जाएगा। ये एक बात तो निश्चित हो गई कि ऑनलाइन ही आवेदन किया जाना निश्चित है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप संबंधित जनसेवा केंद्र, चूँकि सभी गांव स्तर पे मौजूद हैं, या CSC सेंटर पर जाकर संपर्क करें, या किसी साइबर कैफ़े पर, या अगर आपके पास अगर प्रिंटर स्कैनर है और इसकी समझ है कि आप कैसे भरते हैं और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, तो आप इसे ज़रूर भरें। ठीक है, और दूसरी बात ये फॉर्म जो है 4 भागों में बांटा है इन्होंने। पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स लेंगे, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि, गांव का नाम, पता, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपसे ले ली जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया, शैक्षिक योग्यता आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हाई स्कूल है, मिनी आंगनवाड़ी के लिए हाई स्कूल है, और हेल्पर के लिए 5वीं पास योग्यता रखी गई है। तो योग्यता की बात हो गई। अब तीसरी बात यह है कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। कि फ़ोटो के लिए आपको 20 KB का साइज़ चाहिए होगा, JPG में आपको करना है, PNG भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्नेचर के लिए आपको 10 KB चाहिए होगा, 10 KB साइज़, जिसमें कि JPG PNG फाइल आप डाल सकते हैं। और चौथा जो भाग है वो है घोषणा के उपरोक्त जितनी भी जानकारी मैंने दी है वह पूर्ण रूप से सत्य है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर किसी भी प्रकार की मैं लेता हूँ या किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि है तो मेरा आवेदन निरस्त करिए। इस तरह का एक घोषणा पत्र उन्होंने इसमें रखा है, उसको आप ओके करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके जैसे ही ओके करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो नंबर आपने डलवाया था उसमें तो वैसे ही एक मैसेज आएगा जो आपको स्वचालित मतलब बोलेगा, वो स्वचालित आएगा जो चल रहा होगा और वो जैसी बोलेगा पंजीकृत मोबाइल पर वो पहुंचेगा तो समझ लिया आपका आवेदन हो चुका है। और पंजीकरण संख्या को आप संभाल के रखिएगा। एक चीज़ इन्होंने बहुत क्लियर की है कि आवेदन भरना, आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदन को अपने अभिलेखों सत्यापन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदिका से उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उसे नियत समय पर प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदिका का होगा। यानी कि ये बात सच है कि जिला स्तर से वैकेंसी है तो जाहिर है कि टीम बनेगी, यानी कि कमेटी बनेगी जो कि ICDS यानी कि बाल विकास पोषाहार विकास से संबंधित होगी। और इसमें कई अधिकारी स्तर के हो सकते हैं, जिला प्रोग्राम अधिकारी भी हो सकते हैं या BSA हो सकते हैं या कोई भी जो भी उनके जिला अधिकारी द्वारा नियत होंगे उनको रखा जाएगा। फिर ये कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या है तो आप एक टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया है 1800 180
8500। मेल आईडी भी उन्होंने दी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो icdsww1234@gmail.com। आवेदिका द्वारा उपरोक्त समस्त अनुदेशों को पढ़ने समझने के उपरांत सहमति की दशा में नीचे अंकित बटन को दबाएं। और अब जो है एक चीज़ मैं बताना भूल गया, या मैंने उसमें आगे नहीं आई तो वो स्किप हो गई, परंतु मैं यहाँ आपको एक चीज़ अवगत करा दूं कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनवाड़ी या सहायिका के लिए आवश्यक है कि वो उसी गांव की निवासी हो, या उसी शहरी है तो उसी वार्ड की निवासी हो जिसमें आवेदन किया जा रहा है या वैकेंसी निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी 11 नंबर वार्ड में निकली है और 10 नंबर वार्ड में वो खुद निवास करती हैं तो वो उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। ऐसे अगर गांव स्तर की बात कर रहे हैं, अगर किसी गांव में वैकेंसी निकली है और किसी अन्य गांव में आपने आवेदन किया है तो वह आपके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप यस का बटन दबाएंगे, बस यस दबाते वेबसाइट आपको रिडायरेक्ट करके आपको आगे पेज पे लेके जाएगी। ठीक है, ये आगे हम परियोजना। अब यहाँ पे जनपद का नाम, जिन जिलों में वैकेंसी निकली हुई है वो 19 जिले, जैसा कि मैंने बताया आपको 6 जिले अप्रैल में ही कंप्लीट हो चुके थे और बाकी के 19 जिले बागपत, बलिया, बांदा, बारांकी, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, जौनपुर, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, संभल और वाराणसी जिले इसमें रखे गए हैं। नीचे फिर सभी जिलों को ये जिले सेलेक्ट करने के बाद आप उनका ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्लॉक के बाद आपका अगर शहरी है, ग्रामीण है, जो भी है वो आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद पद का नाम, जो भी आप मिनी आंगनवाड़ी में हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या हेल्पर के लिए आप आवेदन कर रही हैं वो करेंगे और सर्च कर लीजिए कि वैकेंसी कितनी है आपके यहाँ पर। इस प्रकार आप सर्च कर सकते हैं कि वैकेंसी आपके यहाँ है कि नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सब की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप जनसेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर विजिट करें तो आपको इसकी पूर्ण जानकारी होगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने बताया कि आपके जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, एक फ़ोटो और सिग्नेचर, ये पर्याप्त डॉक्यूमेंट हैं। और अगर किसी तरह की अगर EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जानकारी काफ़ी पर्याप्त रही होगी। तो सभी से निवेदन है कि इसको जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और जिन जिलों में वैकेंसी निकली है मैं चाहूँगा कि उन जिलों में तो ये उस स्तर पे कम से कम पहुँच ही जाए। जी, जैसा कि दिख रहा है कि इसमें करीब 19 जिलों की वैकेंसीज दिख रही हैं और मैं पहले बता चुका हूँ कि 6 ज़िले की वैकेंसी अप्रैल महीने में ही भरी जा चुकी थी। तो बाकी के ज़िले यानी कि 50 ज़िले लगभग रहते हैं, क्योंकि यूपी में 75 ज़िले हैं। 19 की वैकेंसी अभी आई हुई है और 6 की वैकेंसी अप्रैल में कंप्लीट हो गई थी और बाकी के 50 बाकी जो ज़िले बचे हैं उनकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली हैं। उनके लिए मैं आपको आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा संबंधित। तो ये जानकारी आपके लिए पूर्ण रहेगी। चलिए बात करते हैं।